नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आज के वीडियो में आपका स्वागत करूंगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कंफ्यूज हो इन्वेस्टमेंट करने में कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो या यूलिप प्लान में इन्वेस्ट करो, कौन सा प्लान आपके लिए बेटर रिटर्न दे सकता है। आज उसी के लिए हम बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और समझे कि ये कैसे हो सकता है। यूलिप प्लान जो होता है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन होता है। उसके अंदर आपको इंश्योरेंस भी मिल जाता है और आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। उसके अंदर जो आप पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो वो दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। एक से आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है, दूसरा आपका जो पैसा म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में लगता है। इसमें जो टाइम पीरियड होता है मिनिमम 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। 5 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। इसके अंदर अगर बात करें म्यूचुअल फंड एक टोटली इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। इसके अंदर आपका कोई इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। इसके अंदर जो आपका पैसा लगता है वो इक्विटी, डेट, हाइब्रिड फंड के अंदर लगता है। आप फंड अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। इसके अंदर आपका ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप अपने फंड को सिलेक्ट कर सको, देख सको कि मेरा पैसा कहाँ लगा है। फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी की बात करता हूँ। म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी को स्टॉप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। और तभी आपको पैसे की जरूरत है तो लिक्विडिटी है, आप जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पैसा निकाल सकते हो। लेकिन यूलिप प्लान के अंदर क्या होता है, आपका लॉकिंग पीरियड 5 साल का होता है। आप उसको बढ़ा नहीं सकते हो अमाउंट को। दूसरी चीज क्या होती है कि आपका पैसे को जरूरत पड़ती है तो लॉकिंग पीरियड से पहले आप पैसा कभी नहीं निकालते। अब बात करते हैं कि यूलिप प्लान और म्यूचुअल फंड में से दोनों में से कौन ज्यादा रिटर्न देता है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न है वो मिनिमम 12 से 15% का आ जाता है। लॉन्ग टर्म में जाओगे तो ये भी बढ़ जाता है, 20% तक का रिटर्न आपको आ जाता है। लेकिन यूलिप प्लान के अंदर जो आपका रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 6 से 10% का ही रहता है। इससे ज्यादा का रिटर्न आपको आ नहीं पाता है। अब इसमें होता क्या है कि जो आपका प्रीमियम है, जो आप पे करते हो, उस प्रीमियम का एक पार्ट, बड़ा पार्ट, वो आपके इंश्योरेंस कवर में चला जाता है। इंश्योरेंस कवर में जाने की वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट में जो आपका पैसा लगा है वो इन्वेस्टमेंट में पैसा आपका कम जाता है और इंश्योरेंस कवर में आपका पैसा ज्यादा चला जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि आपका रिटर्न कम हो जाता है। अगर आपको सही मायने में ही वेल्थ बनानी है और पैसा बनाना है, आप पैसा बनाने के लिए यूलिप प्लान या एमएफ करना चाहते हो, तो हमारा सजेशन यही रहेगा, आपको अगर पैसा बनाना है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको पैसा ज्यादा बनेगा। इसके लिए आप मेरे चैनल पे जाके बहुत सारे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो पड़े हुए हैं, वो आप देख सकते हो कि उसके अंदर क्या रिटर्न आ सकता है। बात करते हैं यूलिप प्लान में और म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी कितनी है। अगर यूलिप प्लान की बात करें, 5 साल से पहले आप कभी भी कोई विड्रॉल नहीं कर सकते हो। 5 साल के बाद में भी आपको पर्सनली ही विड्रॉल ऑप्शन मिलता है, आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या होता है, ओपन एंडेड होते हैं, जब आपको पैसा चाहिए जब निकाल सकते हैं। ईएलएसएस होता है वो, उसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, लेकिन ये भी यूलिप से कम होता है। यूलिप में 5 साल का है और इसमें 3 साल का ही लॉकिंग पीरियड होता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड में जो पैसा निकालना है, बहुत ईजी है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। जब आपको पैसा चाहिए बटन दबाओ, नेक्स्ट 2 डेज में आपके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन आपको यूलिप प्लान में काफी सारी प्रोसेस करनी पड़ती है, उसके बाद में आपको पैसा मिलता है। बात करते हैं चार्जेज और एक्सपेंसेस की। यूलिप प्लान के अंदर बहुत सारे चार्ज होते हैं। प्रीमियम एलोकेशन चार्ज होता है, फंड मैनेजमेंट चार्ज होता है, पॉलिसी हैंडलिंग चार्ज होता है, मोरालिटी चार्ज होता है, ऐसे बहुत सारे चार्ज होते हैं। अगर एमएफ के अंदर बात करें, म्यूचुअल फंड के अंदर बात करें, एक्सपेंस कम होते हैं। इसमें एक्सपेंस रेशो 0.5 से 2% का हो सकता है। जल्दी बेचने पर आपको एग्जिट लोड लगता है। अगर यूलिप प्लान में बात करें, हिडन चार्जेस ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। बात करते हैं कि यूलिप प्लान और म्यूचुअल फंड में टैक्स बेनिफिट क्या मिलता है। यूलिप प्लान में एटीसी के अंदर आप 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट उठा सकते हो। यूलिप प्लान की बात करते हो, यूलिप प्लान में आपको एटीसी के अंदर टैक्स बेनिफिट मिल जाता है 1.5 लाख रुपए तक का। मैच्योरिटी आपकी टैक्स फ्री हो जाती है। अगर आपका प्रीमियम ईयरली 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपकी जो मैच्योरिटी होगी वो टैक्स फ्री रहेगी। अगर उससे ऊपर है तो उस पर टैक्स लगेगा। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस में 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हो। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, जब आप लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करते हो तो वो 12.5% का होता है। अब बात करते हैं कि किसको यूलिप लेना चाहिए और किसको एमएफ लेना चाहिए। जिन लोगों को इंश्योरेंस कवर भी चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी, तो वो इसको ले सकते हैं। जो 5 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यूलिप प्लान ले सकते हैं। इसमें आपको टैक्स और मार्केट दोनों का बेनिफिट मिल जाता है।
लेकिन अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं, म्यूचुअल फंड उनके लिए है जो ज्यादा रिटर्न चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में जिनको पैसा बनाना है। पैसा अगर बनाना है तो म्यूचुअल फंड में आइए। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी है। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि आप एसआईपी को बढ़ा सकें, घटा सकें, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड है। दूसरी चीज लिक्विडिटी, हो सकता है आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाए, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, तो पैसा आप निकाल सकते हो, ये हो सकता है। दूसरा, मार्केट का अगर आपको पूरा बेनिफिट उठाना और पैसा बनाना है तो म्यूचुअल फंड सबसे बेटर ऑप्शन है। इस वीडियो में हम यही बताना चाहते थे कि यूलिप से बेटर ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर, आपको बेटर रिटर्न मिल सकता है। तो आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप मेरे साथ में 1-to-1 कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।